बिल्लू और चिड़ी मार। एक दिन बिल्लू और गब्दू। गब्दू, देखो पिंजरे में वह कबूतर फड़फड़ा रहा है। ये मकान मियाँ चिड़ी मार का है, आओ पूछें। दोनों मियाँ चिड़ी मार के घर के अंदर जाते हैं। मियाँ, इस बेचारे कबूतर को पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है? इसे आजाद क्यों नहीं कर देते? आमा मोटो, मैं इसे खाऊंगा। इससे तो तुम्हारी दाढ़ भी ना गीली होगी। तुम इस कबूतर को छोड़ दो, मैं इसके बदले में तुम्हें एक मोटा ताजा जंगली बकरा दूंगा। उसको खाने से तुम्हारा पेट तो भरेगा। जंगली बकरा? और मियाँ चिड़ी मार कबूतर को उड़ा देते हैं। जाओ मियाँ कुटर को, अभी तुम्हारे कुछ दिन और बचे हैं। मियाँ बिल्लू, कहाँ है वो जंगली बकरा? आओ मेरे साथ। और वो तीनों चल देते हैं। एक जगह पहुंचकर, लो संभालो। मगर वो तो सो रहा है। जनाब कुंभकर्णी नींद सोते हैं, जगाने के लिए एक जोरदार धमाका करना पड़ेगा। बिल्लू एक पटाखा लेकर बकरे के पास रख देता है और आग लगाते ही पटाखा जोरदार आवाज के साथ फट पड़ता है। धमाके की आवाज सुनकर बकरा दौड़ लगा देता है। आह, रोको! लेकिन बकरा मियाँ चिड़ी मार के हाथ से छूटकर 9-2-11 हो जाता है। कबूतर और जंगली बकरा दोनों हाथ से गए। हाय! अंकुर और देसी घी। एक दिन अंकुर अपनी चाची के यहाँ। चाची, क्या देसी घी के मालपुए बनाकर खिला रही हो? अंकुर, मैं तुम्हें मालपुए बनाकर तब खिलाऊंगी जब तुम मेरा एक काम करोगे। क्या? लाल हवेली की दीवार के पीछे एक सज्जन पुरुष बैठा है, यह घी उस तक पहुँचाना है। चाची, फिक्र ना करो, यह काम हो गया समझो। तुम मालपुए बनाओ, मैं उधर घी देकर आता हूँ। इतना कहकर अंकुर वहां से चल देता है। लाल हवेली की दीवार, यही कहा था चाची ने। रास्ते में, आहा, 2 किलो घी का डब्बा, क्यों ना छोकरे से छीनकर इस घी से जलेबियां तली जाएं। तभी, ओहो हवलदार साहब, कमबख्त यह है कहां से आ टपका। इसके होते हुए मैं तो घी छीन नहीं सकता, थोड़ा आगे जाकर छीनूंगा। थोड़ा आगे जाने पर, रुको, यह जग्गू दादा का इलाका है, तुम उस छोकरे के पीछे क्यों लगे हो? दादा, उससे घी छीन कर जलेबियां खाने का इरादा है। यह लो 2 रुपए, जाकर नत्थु हलवाई से जलेबियां खाओ। वह घी का डिब्बा अब मेरा हो गया। इतना कहकर दादा अंकुर के पीछे चल देता है। यह 2 किलो देसी घी का डिब्बा 100 रुपए में बिक जाएगा। तभी, आज घर की सारी धूल मिट्टी निकाल देनी चाहिए। ओहो! धूल छटने पर कहा गया वह घी के डब्बे वाला छोकरा वह रहा। छोकरे ठहरो! और वह अंकुर को रोक लेता है। घी का डिब्बा इधर दो, नहीं तो ये डंडा देखा है। लेकिन यह घी किसी की अमानत है, मुझे यह उस तक पहुंचाना है। जग्गू दादा से ज्यादा महत्वपूर्ण इस इलाके में और कौन हो सकता है? वह सज्जन इस लाल हवेली की दीवार के पीछे बैठा है। ठीक है, पहले मैं उसी के बखिए उधेड़ता हूँ। इतना कहकर जग्गू दादा दीवार की ओर बढ़ चलता है। जो कोई भी दीवार के पीछे बैठा हो, पिटने के लिए सामने आ जाए। दीवार के पीछे साबू। क्या फरमाया आपने? हैं? और जग्गू दादा वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हा, 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 बड़ा 30 मार्का बनता था। साबू।
चाचा चौधरी और बचाना अंतरिक्ष यात्री को। चाचा चौधरी कई दिनों तक जुपिटर पर साबू के साथ रहे। एक दिन, साबू चलो अब घर चलें। क्यों चाचा जी, क्या जुपिटर की जिंदगी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये बात नहीं। यहाँ के लोगों ने मेरा जो आदर सत्कार किया है मैं उसे भूल नहीं सकता। परंतु अपना देश आखिर अपना देश ही है। साबू और चाचा चौधरी वापस चल देते हैं अच्छी बात है, हम वापस चलते हैं। और रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए जुपिटर से चल दिया। अंतरिक्ष में उड़ता हुआ रॉकेट पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। साबू, वह देखो, वह रही हमारी पृथ्वी। वह तो फुटबॉल जैसी लग रही है चाचा जी। दूर से पृथ्वी ऐसी ही दिखाई देती है। तभी उन्हें अंतरिक्ष में कुछ दिखाई देता है। साबू, वो देखो सामने। कोई भटका हुआ अंतरिक्ष यात्री लगता है चाचा जी। उसकी मौत निश्चित ही लगती है। हमें उसे बचाना चाहिए साबू। नामुमकिन। जो कोई उसे बचाने रॉकेट से बाहर जाएगा वही अंतरिक्ष में खो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? चाचा चौधरी अपनी पगड़ी उतारते हैं। ये पगड़ी हमेशा आड़े वक्त काम आई है, आज भी हमारी मदद करेगी। इसका एक सिरा तुम्हारे पांव से, दूसरा रॉकेट से बांध देते हैं, फिर तुम अंतरिक्ष में खो नहीं सकते। ठीक है। साबू अंतरिक्ष में। पगड़ी काफी लंबी है, मैं उस अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाऊंगा। साबू अंतरिक्ष यात्री को अपने हाथ में पकड़ लेता है। आहा, आ गया काबू में। वापस रॉकेट के अंदर। साबू, ये बेहोश है, इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देने से अंतरिक्ष यात्री होश में आता है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम अंतरिक्ष में कैसे भटक गए? मैं अमेरिकन हूँ, मेरा नाम जॉनसन है। दूसरे साथियों के साथ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में आया। मौसम अनुसंधान के लिए रॉकेट से बाहर निकला। मैं जिस रस्सी से बंधा था घूमते हुए खुल गई। कुछ देर तो ऑक्सीजन के सहारे अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर वह भी खत्म हो गई। फिक्र मत करो जॉनसन, हम शीघ्र ही पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पृथ्वी पर? चाचा जी, आपका ये रॉकेट जरूरत से कुछ ज्यादा बड़ा है। वह इसलिए कि साबू जैसा आदमी भी इसमें बैठ सके। चाची, अरे तुम लोग 2 गए थे और 3 लौट रहे हो। भगवान, तुम नहीं समझ सकोगी। बस यूं ही समझ लो कि अंतरिक्ष में घूमते हुए ये मिल गए और हम इन्हें साथ ले आए। अब जल्दी से इनके लिए एक कटोरा भरकर लस्सी का मक्खन डालकर ले आओ।